बिहार की मिट्टी में जब भी सियासी हवाएं अपना रुख बदलती हैं तो उसकी धमक दिल्ली तक सुनाई पड़ती है। और आज फिर बिहार बदल रहा है। वो बिहार जो बीते 2 दशकों से कह रहा था कि बिहार में बहार है, काहे कि यहां नीतीश कुमार है, वो नीतीश कुमार से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू जो हैं वो अब अचानक से राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। ये बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार गो टू द राज्यसभा। लेकिन सवाल यह है कि बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने क्या गिरती सेहत को देखकर हार मान ली है, या राज्यसभा जाने के पीछे बीजेपी का दबाव है? क्या बीजेपी अब अपने 26 साल पुराने उस कसक को मिटाने जा रही है, जहां उसने नीतीश बाबू को आगे करके कम सीट होने के बाद मुख्यमंत्री बना दिया था और तब से अब तक वो छोटा भाई बनकर रह गई? या फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सॉफ्ट लॉन्चिंग यहीं से होगी और सीधे उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा? क्योंकि चुनाव जीतने के बाद नीतीश बाबू के बेटे का सॉफ्ट पीआर तो सोशल मीडिया पर करवाया गया था। कुल मिलाकर कहें तो बिहार आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और कई सारे सवाल तैर रहे हैं। सवाल यह कि क्या बिहार को 4 दशकों के बाद कोई समण मुख्यमंत्री मिलेगा? क्या सम्राट चौधरी, जिन्हें कभी अमित शाह ने कहा था बहुत बड़े नेता बनेंगे, इनको हम बनाएंगे, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठेंगे? या फिर बीजेपी हरियाणा की तर्ज पर किसी अनजान चेहरे को लाकर सबको चौंकाएगी, जैसे भजनलाल या मोहन यादव में चौंकाया था? क्या जेडीयू का विलय बीजेपी में होगा, या निशांत कुमार के जरिए पार्टी को बचाए रखने की एक नई कोशिश है और एक नई जेडीयू की शुरुआत की जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आज सभी के मन में है। आज बिहार के इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें बिहार की सत्ता के बंद कमरों की कहानी को समझना पड़ेगा, और इसीलिए आज थोड़ा सब्र रखिएगा। अगले 10 मिनट में बिहार का पूरा गुड़ा गणित जो है वो हम आपको सरल शब्दों में समझा देंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के 26 साल पुराने घाव को लेकर, जिसे शायद अमित शाह ठीक करना चाहते हैं। तो देखिए, बिहार में बीजेपी के भीतर एक बहुत पुरानी टीस है, साल 2000 के उन 7 दिनों की टीस, जब बीजेपी के पास संख्या बल था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपनी पीठ पर बैठा लिया। उस वक्त के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने गठबंधन धर्म निभाने के लिए नीतीश कुमार को नेता माना, लेकिन उसका खामियाजा बीजेपी बिहार ने अगली 2 पीढ़ियों तक भुगता। बीजेपी बिहार में सिर्फ एक कैडर पार्टी बनकर रह गई, जबकि नीतीश कुमार चेहरा बनकर रहे। और अब 26 सालों के बाद वापस उसी दहलीज पर बीजेपी खड़ी है, जहां शायद वो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी वाली गलती दोहराना ना चाहे। सूत्रों के माने तो अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार समझौता बीजेपी की शर्तों पर होगा। कहा जा रहा है कि फॉर्मूला निकाला गया है जहां पर सीएम बीजेपी का होगा और 2 डिप्टी सीएम जो है वो जेडीयू के होंगे। एक फॉर्मूला और है कि जो चल रहा था वही चलेगा, यानी सीएम जो है वो जेडीयू का होगा और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी का। लेकिन इस हालत में क्या नीतीश कुमार के बेटे की लॉन्चिंग हो पाएगी? शायद नहीं। और अगर बेटे की लॉन्चिंग करनी है तो इससे अच्छा मौका नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा, और ये बीजेपी और जेडीयू दोनों के हित में होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां जानती हैं कि इसमें उनका नफा है। मसलन बीजेपी जानती है कि अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बना तो राम जाने वो कौन सा दौर होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, और बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता इससे टूट सकता है। इसलिए बीजेपी इस बार वेट एंड वॉच वाली स्थिति में नहीं है, वो फ्रंट फुट पर खेल रही है। भले ही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी भी गुंजाइश है, हम 25 सीट लेके बैठे हैं, अगर जेडीयू और कांग्रेस सब साथ मिलकर आ जाएं तो हो सकता है खेला हो जाए, लेकिन उसकी संभावना बड़ी कम लगती है, क्योंकि अमित शाह पहले से ही बिहार में डटे हुए हैं और इस बार ऐसा लगता है कि बिहार में अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करना चाहते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो सवाल है कौन बनेगा? तो देखिए, बिहार में पहला नाम जो चल रहा है वो चल रहा है सम्राट चौधरी का। सवाल उठ रहा है कि क्या लवकुश की चाबी बीजेपी को सत्ता दिलाएगी? बिहार की राजनीति में लवकुश यानी कोयरी कुर्मी समीकरण वैसा ही है जैसा महाराष्ट्र में मराठा या फिर हरियाणा में जाट। नीतीश कुमार ने 18 साल तक इसी 7% वोट बैंक के दम पर राज किया। सम्राट चौधरी इस समीकरण के सबसे बड़े हथियार है। सम्राट चौधरी के पक्ष में 3 बड़ी बातें हैं। जातीय गणित के हिसाब से कोयरी समाज की आबादी कुर्मी समाज से ज्यादा है, जिससे सम्राट को आगे कर बीजेपी नीतीश के पूरे बेस को अपनी तरफ शिफ्ट कर सकती है। उनकी आक्रामक छवि उन्हें अलग बनाती है, क्योंकि सम्राट चौधरी वो इकलौते नेता हैं जो लालू परिवार की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, और बीजेपी के कोर वोटर को आज ऐसा ही जुझारू और नया नेता चाहिए जो अगले 20-30 साल तक पॉलिटिक्स कर सके।
इसके साथ ही उनके पास प्रशासनिक पकड़ भी है, क्योंकि पंचायती राज से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक संभाल चुके हैं।